बेटा रीवैल्यूएशन में कौन से क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ेंगे और कौन से क्वेश्चन में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को प्रूफ के बेसिस पे बताता हूं कि ये वाले क्वेश्चन सेलेक्टेड करो और ये वाले क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर सीबीएसई ने 2 मार्क्स दे दिए हैं 3 क्वेश्चन पर तो वो आपको नहीं बढ़ाएगा। कैसे? आइए मैं आपको कॉपी की तरफ लेके चलता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये मैंने एक कॉपी ओपन कर रखी है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चे का। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 28 को देखोगे तो मार्किंग स्कीम में देखना, मार्किंग स्कीम में इस डायग्राम के 1.5 मार्क्स हैं। डायग्राम के 1.5 मार्क्स है। मार्किंग स्कीम देखोगे तो इसको मार्किंग स्कीम, मैं काम करता हूँ मार्किंग स्कीम की स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, मैं मार्किंग स्कीम का स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। मार्किंग स्कीम में ये आप देख लीजिएगा, मार्किंग स्कीम में ये 1.5 मार्क्स का है, पर टीचर ने यहाँ 1 मार्क दे दिए। अब जब टीचर ने 1 मार्क दे दिए तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में टीचर ने 2.5 दिए, 0.5 काट दिए हैं और आप चले गए इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कि आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन कटा क्यों, क्या रीजन है, और इस पे तो इसे 1.5 मिलने चाहिए थे, अलॉट होने चाहिए थे, और डेफिनेटली ये 1.5 अलॉट होने चाहिए। बट अब मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई इसको डिनाई कर देगा। सीबीएसई अब इसको डिनाई करेगा कि नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा और इस पर आप टाइम वेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को चैलेंज करना गलत होगा। आप किसी से भी क्वेश्चन दिखा लीजिए, ये क्वेश्चन 3 नंबर आने चाहिए थे, पर बच्चे को इस क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स दिए हुए हैं। अब पता नहीं जिस टीचर ने चेक किया है उसके खुद के बच्चे हैं या नहीं है। जब वो खुद टेस्ट देंगे तो पता नहीं क्या ही लिख देंगे और जो इस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, तो भगवान मालिक, आई डोंट नो अबाउट इट क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लूप फॉल, एक और चीज दिखाता हूं आपको। अब इस क्वेश्चन के टोटल नंबर जोड़िए, 1, 0.5, 0.5 यानी 2 नंबर हो गए, 2.5 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए और 3.5 नंबर हो गए। यहां पर आपको 3.5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब आइए 0.5, 0.5 एंड 0.5। अब आपको कितने नंबर मिले? 1.5 मिलने थे और यहां पे 1 दिए, 0.5 यहां पे चले गए। तो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक बाय ओएसएम। अरे यार, कंप्यूटर चेकिंग कर रहे हैं आप, कंप्यूटर चेकिंग कर रहे हैं, इतनी एक्यूरेसी तो बनती है, बट इनकी एक्यूरेसी ना के बराबर है बिल्कुल। मतलब आप सब आपके सामने हैं। तो चलिए हम तो मेन पॉइंट पे बात करें, क्या ये डिस्कशन करें। हम सबको पता चल चुका है कि ओएसएम की क्या असलियत है और क्या ही आपको बताएं, अब क्या ही आपको समझाएं। मतलब उसके बाद भी सीबीएसई के जो मेन पर्सन है, चेयरमैन है, मेन जो भी सीबीएसई के पर्सन है, सामने से आके इतनी गलतियां मिलने के बाद, कई बच्चों की कॉपीज अलग होने के बाद, वो स्टिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो तब ये तो हमारा सिस्टम चल रहा है कि किससे पूछे, मेल कर दिया, सीबीएसई ऑफिस चले गए, कई पेरेंट्स ने पीआईएल किया, उसकी कॉपीज मेरे पास है। मतलब क्या ही करे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो रीवैल्यूएशन में उन्हीं क्वेश्चन को चैलेंज करो, जैसे ये बच्चा चैलेंज कर सकता था कि सर टोटलिंग में ये हो रहा है, टोटलिंग के वहां पे मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट वो जो बच्चे के 0.5 बेफालतू में काटे हैं, उस टीचर ने जिसने भी चेकिंग की, पता है ओएसएम से ज्यादा जिम्मेवार पता है मैं किसको मानता हूं? उन टीचरों को मानता हूं जिन्होंने चेकिंग की है। मैं उस टीचर को भी जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि ओएसएम तो चलिए ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि इस स्टेप पे मैंने जब कई टीचरों से बात की जिन्होंने इस बार चेकिंग की है, तो वहां के सिचुएशन को समझने की कोशिश की, तो सिचुएशन में पता है क्या मिला? सर इस बार टीचर डर गए थे कि इस बार कॉपी कंप्यूटराइज्ड हैं, सबके सब ओपनली हो जाएंगी और ओपन होने के बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं ज़्यादा नंबर ना चले जाएं, इसीलिए हम लोगों ने
डर डर के नंबर दिए। अबे डर डर के नंबर दिए तभी तो बवाल हो गया। अगर आपने, अच्छा एक बात हो, एक बच्चा एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि उसके 40 आने चाहिए थे और 45 आ जाते, क्या ये बवाल होता? क्वेश्चन है, क्या ये बवाल होता? और आज तक तो ऐसा ही होता हुआ आया था, आज तक मॉडरेशन पॉलिसी में ऐसा ही होता आया था। आप जो भी, अगर ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो अपने पीछे पास्ट वाले स्टूडेंट से पूछ के देखिए, सच सच पूछेगा, अगर वो 60 नंबर एक्सपेक्ट करके चलता था तो 62-65 नंबर आते थे उसके, मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से। बट अब तो इतनी सारी आपकी धज्जियां उड़ चुकी है, अब तो इतनी सारी जिल्लतें हो चुकी हैं, अब तो सिस्टम को चेंज कर दो, अब तो एक्सेप्ट कर लो। बट स्टिल नो रिस्पॉन्स बाय CBSE। पेरेंट्स परेशान है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, बट स्टिल CBSE नहीं परेशान है। तो अब मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो, जो जो प्रोसेस है एटलीस्ट उसे फॉलो करते जाओ। रीवैल्यूएशन में कौन कौन से क्वेश्चन भेजते हैं वो थोड़ा ध्यान से भेजो, किस क्वेश्चन पे मार्क्स बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे पास 2 दिन से कॉपियों की भरमार है, मैं बहुत सारी कॉपियाँ चेक करके, आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सर में बहुत तेज़ दर्द है जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप, अब मैं कॉपीज़ कोई नहीं चेक कर सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कई लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में ना अपनी पेमेंट का लिंक डाल दिया कि आप इस पे कॉपी चेक करा सकते हैं। प्लीज़, मैंने एक सिंगल रुपी कोई भी कॉपी चेकिंग के लिए नहीं लिया है, तो प्लीज़ आप किसी को पैसे ना दें। मेरे कमेंट पे जाके तो ना सोचें, ये तो ना सोचें कि मैंने लगा रखा है, मैंने बिल्कुल डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि मैंने कोई पेमेंट चार्ज नहीं किया है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट और कोई दिक्कत हो कमेंट करो। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम राकेश पांडे _2.0 पे जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।